मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए सुपर टेट का हिंदी का महा मैराथन लेके आया दोस्तों, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यह दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ऑप्शन एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, तो निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। नारायण, गरुड़ध्वज, चंद्रशेखर या विश्वम्भर। तो महादेव का पर्यायवाची क्या है, इसमें से चंद्रशेखर है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग लिंग है। दोस्तों लिंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है, कढ़ी, चील, संतान या सरसों। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है, सरसों जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। त्रिकोण, सरल, सीधा या वक्र। तो ऋजु का विलोम दोस्तों क्या होगा, ऋजु का अपोजिट वक्र होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, 2.5 अपूर्णांक बोधक विशेषण है, 26 जो है पूर्णांक बोधक विशेषण है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। देखो दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, सही है, 2.5 अपूर्णांकवाचक है और 26 जो है पूर्णांक बोधक है, जबकि वह नौकर इसमें कह रहा है कि कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास, डॉक्टर राम विलास शर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, कि समस्या का जो भी कारण है दोस्तों उसकी पहचान पे निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। दादू, रैदास, कबीरदास, नानक। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, ये आपका किसका वाक्य है, प्रभु जी तुम चंदन पानी रैदास जी का वाक्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। वो पुक्त दोहे में कौन सा अलंकार, दोस्तों इसमें अलंकार पूछ रहा है कि एक स्टेप दिया गया, कह सकते हैं कि दोहा लिखा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इसे पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो उसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार का उपयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु।
दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तद्भव तत्सम से दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। जैसे खेत है दोस्तों, खेत यहाँ पे तद्भव है, बाकी त्रिकुटी, नाथ, प्रभु, ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। रागेय, राघव, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या भगवती चरण वर्मा। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुलुप्त स्वर कौन सा है, ओम या ओम, ओम, ओम। तो ठीक है दोस्तों, इसमें पुलुप्त स्वर के बारे में पूछ रहा है, तो प्लुप्त स्वर कौन सा है, ओम जो लिखा गया दोस्तों, ये क्या है आपका प्लुप्त स्वर है। ठीक है, जो इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे क्या है, प्लुप्त स्वर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने का लालच करना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना है, क्या कहलाता है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। समास के बारे में पूछा। समास मुख्यतः 6 प्रकार के दोस्तों, इसमें आपको पूछ रहा है कि आप बीती में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो आप बीती में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। श दंत, स का उच्चारण स्थान दंत है, और श का उच्चारण तालव्य, श का मूर्धन्य या च का कंठ। तो इसमें से पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे ये वाला स लिख दिया जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और यहाँ पे च लिखा गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि च कंठ होगा, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। श का मूर्धन नहीं होगा, तालु होगा। ठीक है, और ये जो स आपका लिखा गया है यहाँ पे, यही राइट है कि इस स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ग है। 6 जो होता है संयुक्त वर्ग होता है। सबको बता दें कि संयुक्त व्यंजक में 6 तरंग ज्ञ आता है, बिल्कुल राइट, ये सही है। विसर्ग में आपका विसर्ग जो होता है कंठ में आता है। ठीक है, ये भी सही है। 2 महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण एवं श्रवण से, चिंतन एवं मनन से, अध्ययन एवं अध्यापन से, पठन एवं पाठन से। तो भाषा का प्रारंभिक बोध किससे होता है, अनुकरण और सुनने और उसका अनुकरण करने से। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। सेनापति, विद्यापति, पद्माकर या घनानंद को। तो मैथिला कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यानंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यड़ संधि का उदाहरण है मतैक्य, अतिउत्तम, शयन या तन्मय। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यड़ संधि अगर पहचानना हो तो अगर आधा त के बाद यह आपको दिखाई दे
तो ठीक है, तो वहां पे यड़ संधि ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तवान कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभन दास? तो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रथम नियुक्त कीर्तवान कवि कौन थे? और कौन थे? सूरदास जी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तवान कवि कौन थे? तो कौन थे? सूरदास थे। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी है? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? रूपक, व्यतिरेक, असंगति या दीपक? तो इन दोनों में दोस्तों आपको बता दें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बोलगा से गंगा के लेखक का नाम क्या है? राघेय राघव, धर्मवीर भारती, राहुल सांकृत्यानंद या राजेंद्र प्रसाद? तो बोलगा से गंगा के लेखक का नाम क्या है? राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या शांति प्रिय द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? लोकोन्मुख में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों कौन संधि है? गुण संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आपके सुपर टेट में दोस्तों एक कह सकते हैं गद्य या पद्य भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कह सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक दो नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पद दिया जाता है उससे रिलेटेड है कई क्वेश्चंस होते हैं, या तो कभी कभी दोस्तों सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछ लेता है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे एक गद्य दे रखा है और इस गद्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका भी देख लेते हैं। ठीक है, उनका जवाब क्या होगा? चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए गद्य में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जिनका जवाब जो होता है, या कह सकते हैं कि उनका आंसर जो होता है आपके व्याकरण से ही मिलता जुलता होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते। गद्य तो दिया रहता है लेकिन उसके ढेर सारे जो भी प्रश्न रहते हैं सब आपके व्याकरण पे ही आधारित रहते हैं लगभग। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अपना पराया में कौन सा समास है? ठीक है, इसके लिए गद्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि अपना पराया में कौन सा समास है? तो अपना पराया जो यहाँ पे लिखा गया है इसमें कौन समास है? द्वंद्व समास है। जब भी दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो दोस्तों एक बार हम पूरा जो गद्य दिया गया है उसके बाद पढ़ लीजिए, सर से निगाह से उसको पढ़ लिया जाए, तब इस प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। दोस्तों हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें अपने व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वहीं शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनमें उनकी सदा सहता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। दोस्तों वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए हैं, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। अहंकार को किससे हटाया जा सकता है? विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही
भाव और व्यवहार था। गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने, ठीक है, महसूस होने पर आगे है कि लगेगा कि जिस शांत के लिए भटक रहे थे वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही विराजमान है। ठीक है, अब चलिए पूरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो दोस्तों पहला प्रश्न दे रखा था कि अपना पराया में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कौन समास है, द्वंद्व समास है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। जैसे दोस्तों कि जब हम गद्य पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कौन सा शब्द इसमें से भिन्न है। कौन सा शब्द भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ है दोस्तों उसमें कौन सा शब्द नहीं मिला था। ठीक है, भिन्न का मतलब यहाँ पे यही इसी से तात्पर्य है। यहाँ पे मित्र शब्द भिन्न है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समान दृष्टि और व्यवहार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। देखिए दोस्तों आपको अंतिम लाइन में मिला था शांति को कहाँ पाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा था कहीं, देखिए लोगों को लगेगा कि जिस शांति के लिए हम भटक रहे थे वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। ठीक है, तो स्वयं में शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं के अंदर शांति मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है, धर्म में, समाज में, स्वयं में या परिवार में। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था, तो गुलामों से आज़ादी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। सभी ने मानव कल्याण किया, यही समानता थी दोस्तों। कह रहा था वहां पे देखिए होंगे आप एक लाइन में, यहाँ देख लेते हैं फिर से कि क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दे रखा था कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक एवं गांधी जी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनकी सहायता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए समान अधिकार और व्यवहार को मान्यता दी थी। ठीक है, इस कारण सभी में यही समानता थी कि सभी क्या थे, सभी ने मानव का कल्याण किया था, यही सभी में समानता थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। सत्य और अहिंसा की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। गांधी जी विश्व नेता क्यों बने थे, क्योंकि सभी के प्रति उनमें समान दृष्टि और व्यवहार था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। एक बार दोस्तों आप पूरा गद्य पढ़ेंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों एक पद दे रखा है, इस पद से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत, भाषा, जात पात पर। मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो।
भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, जूझती नहीं मतलब दिखाई नहीं देती डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बाट दर देश का मित्र देश के तुम बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, किस टाइप से देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। उसमें कहा है कि सभी भेदभाव को मिटा के आप देश को के लिए देश को विकसित करने के लिए काम करिए। ठीक है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश के हित को भूलकर, देश को नमन करके, देशभक्त के गीत गाकर, समस्त भेदभाव दूर करके। दोस्तों उस पंक्ति में कहा गया समस्त भेदभाव को दूर करके देश को सुदृढ़ बनाने का कार्य करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया सके। सिर्फ दोस्तों भ्रष्टाचार को दूर करने की बात इसमें कही गई है कि भ्रष्टाचार दूर करिए ताकि देश का कल्याण हो सके, देश आगे बढ़ सके। ठीक है, भ्रष्टाचार को दूर किया सके। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि पीयूष का विलोम क्या होगा? अमृत, विष, क्षीर, नीर। तो पीयूष मतलब अमृत होता है, इसका विलोम क्या होगा? विष होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्ट प्लस आचार होगा। क्या होगा? भ्रष्ट प्लस आचार। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देश आज रो रहा है पंक्ति का आश्रय क्या है? देश आज क्यों रो रहा है? क्योंकि देश में हर जगह दोस्तों एक दूसरे से झगड़ा छिड़ा हुआ है, एक दूसरे का लोग विरोध कर रहे हैं। कह सकते हैं कि देश में हर जगह अशांति का वातावरण है। ठीक है, इस कारण से देश रो रहा है। ठीक है, तो देश में अशांति का वातावरण है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द्वेष का शमन किया जा सकता है धर्म द्वारा, प्रेम द्वारा, शासन द्वारा या नीति द्वारा। तो द्वेष का शमन, द्वेष जो है उसका शमन का मतलब है अंत किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो जो भी दूसरे में कड़वाहट है या द्वेष है उसका अंत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।